इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। रेल मंत्रालय ने लखनऊ स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिरी एक महिला का वीडियो शेयर किया है। मंत्रालय ने लिखा कि ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल विनीता कुमारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला को सुरक्षित बचा लिया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि चलती हुई गाड़ी में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। और 2 लाख से अधिक लोगों को लोन ऐप से ठगने को लेकर मुंबई पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गैंग के लीडर ने इंजीनियरों और ऐप डेवलपर्स के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर 11 लोन ऐप बनाए थे और आरोपियों ने पीड़ितों के लिए अलग अलग वेबसाइट भी बनाई थी। और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि भारत में कुल 187 लोग कोविड-19 के यूके स्ट्रेन से संक्रमित हैं। और डॉक्टर पॉल ने आगे यह भी कहा कि कुल 6 लोगों में वायरस के दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट का पता चला है, जबकि एक व्यक्ति ब्राजील के स्ट्रेन से संक्रमित है। और अब तक भारत में फिलहाल कोविड-19 के 1,47,306 मामले सक्रिय हैं। और कनाडा में मैपल रिज ऑर्बिट मिडोस के सांसद मार्क डाल्टन ने कनाडाई संसद में सुपर 30 के संस्थापक और शिक्षक आनंद कुमार के प्रेरक कार्य की तारीफ की है। शिक्षा परियोजनाओं का लेखा जोखा देने के दौरान डाल्टन ने कहा कि आनंद का काम समाज के गरीब तबके के छात्रों को प्रमुख संस्थानों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। और इसी के साथ में यूपी में एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर के दूसरी ओर जाकर कार से टकराया टैंकर, 7 लोगों की मौत हुई। पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में कार सवार 7 लोगों की मौत हुई और उनके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि कुशीनगर एयरपोर्ट को डीजीसीए की मंजूरी मिलने के बाद ये उत्तर प्रदेश का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है। हरदीप सिंह के मुताबिक इस फैसले से इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और शहर तक हवाई सेवा से बौद्ध सर्किट पर यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। और ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शेयर की गई टूलकिट के मामले में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को मंगलवार को दिल्ली के तिहाड़ जेल से रिहा किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि जेल अधिकारियों द्वारा दिशा की रिहाई से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें छोड़ा गया और दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिशा को जमानत दे दी है। और पंजाब में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 1 मार्च से इंडोर और आउटडोर सामाजिक समारोह में 100 और 200 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगाई है। मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों से जरूरत पड़ने पर कोविड-19 हॉटस्पॉट में नाइट कर्फ्यू लगाने के भी आदेश दिए हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश व राजस्थान समेत 21 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से एक भी मौत की रिपोर्ट नहीं आई है। और ईंधन की बढ़ती कीमतों के विरोध में सोमवार को आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी में कांग्रेस नेता जीवी हर्ष कुमार ऊंट की सवारी कर अपने आवास से राजीव गांधी शैक्षिक संस्थान पहुंचे। गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों ही 35 पैसे प्रति लीटर महंगे हुए। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल अब 90.93 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल 81.32 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने एनटीपीसी पर उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए 58 लाख के जुर्माने की समीक्षा याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मलबा निस्तारण साइट्स का रखरखाव नियमों के अनुसार नहीं किया गया और कोर्ट के मुताबिक एनटीपीसी से प्राप्त राशि का इस्तेमाल पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा सकता है। महाराष्ट्र, केरल समेत कई राज्यों में फरवरी में लगातार तेजी से मामले बढ़ने की वजह से महाराष्ट्र में कई जगहों पर एक बार फिर से कड़े प्रतिबंध लागू किए गए। अमरावती में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा है जबकि अन्य जिलों में भी प्रतिबंध लागू है। मंगलवार को महाराष्ट्र में 926 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए, जो किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले ज्यादा है। और इसके अलावा परभणी जिला प्रशासन ने विदर्भ के 11 जिलों के लोगों के आवागमन पर भी रोक लगाई है। और इसके अलावा मुंबई के साईं बाबा मंदिर को भी एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। और भारत की चीन पर नजर रखने की पूरी तैयारी। आईटीबीपी के डीजी बोले कि एलएसी से पीछे हटने का समझौता सेनाओं के बीच है, हम पेट्रोलिंग अभी भी जारी रखेंगे। फिलहाल भारत और चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों से डिसएंगेजमेंट के लिए सहमत हो गई हैं और पिछले साल जैसी यथास्थिति बनाने के लिए दोनों देशों ने अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। और दुनिया में कोरोना से यूरोपीय यूनियन के 6 देश बॉर्डर बैन खत्म करने पर राजी और ब्रिटिश पीएम बोले जून तक हालात समान हो जाएंगे। हंगरी और स्वीडन ने यह फैसला भेजा है। इस बारे में यूरोपियन कमीशन को एक रिपोर्ट भी भेजी गई है। इस पर आज फैसला हो सकता है, हालांकि इसके लिए कुछ नियम जारी रहेंगे। और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने मार्स यानी मंगल ग्रह की पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है। 10 सेकंड की इस ऑडियो क्लिप में बहुत ही मामूली आवाज है। नासा के मुताबिक यह उसके परसिवरेंस रोवर्स के उतरने के बाद वहां मौजूद धूल व मिट्टी पर पड़े दबाव की वजह से पैदा हुई। और नासा ने इसके साथ ही लाल ग्रह पर परसिवरेंस रोवर्स की लैंडिंग का वीडियो भी जारी किया है। और भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत प्रैक्टिस सेशन के दौरान ड्रोन उड़ाते दिखे और इसे उन्होंने स्पाइडी नाम दिया है। उन्होंने इससे चेतेश्वर पुजारा और कप्तान विराट कोहली को भी काफी परेशान किया। और पंत के वीडियो से पहले रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या के डांस करने का वीडियो वायरल हुआ है। पंत ने ड्रोन के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा कि स्टंप के पीछे काफी समय बिता लिया और अब मैं प्रैक्टिस सेशन और नेट्स का मजा नए अंदाज में लेना चाहता हूँ।
और भारत और इंग्लैंड के बीच आज अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा में तीसरा टेस्ट शुरू हुआ। यह टेस्ट डे नाइट है और दोपहर 2:30 बजे से शुरू हुआ और इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया। और आपको बता दें कि इस टेस्ट के साथ ही इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली 3 तरह की गेंदों SG, कूकाबुरा और ड्यूक से डे नाइट टेस्ट खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ने 2, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका ने सिर्फ एक ही तरह की गेंद से टेस्ट मैच खेला है। और इसी के साथ ही भारतीय कप्तान विराट कोहली के पास घर में सबसे सफल कप्तान बनने का मौका है। विराट कोहली और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी दोनों ने ही भारत में 21 टेस्ट जीते हैं। और कप्तान के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने के MS धोनी के रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ एक जीत दूर होने पर विराट कोहली ने कहा कि यह रिकॉर्ड मेरे लिए मायने नहीं रखता और साथ ही साथ यह भी कहा कि हम रिकॉर्ड्स के लिए नहीं खेलते, ये अस्थिर चीजें हैं जो शायद बाहर से बहुत अच्छी लगती हैं। और इसी के साथ में ऋतिक रोशन इस साल ब्रिटिश टीवी सीरियल द नाइट मैनेजर के हिंदी रीमेक्स OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू कर रहे थे और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लिए ऋतिक को करीब 75 करोड़ रुपए का भारी भरकम मेहनताना भी दे रहा था। लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो ऋतिक ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए हैं और यह बताया जा रहा है कि ऋतिक इस प्रोजेक्ट के लिए ना तो लंबा समय दे सकते थे और ना ही उनके पास डेट्स उपलब्ध हैं। और एक्टर जॉन अब्राहम इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म अटैक की शूटिंग में बिजी हैं। हाल ही में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में धनीपुर रनवे पर फिल्म के कुछ एक्शन सीन शूट किए हैं, जिससे कुछ फोटोज और वीडियोस भी सामने आए और इसमें जॉन को रनवे पर तेज रफ्तार से बाइक दौड़ाते हुए देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि लक्ष्य राज आनंद के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 13 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और इसी के साथ में कपिल शर्मा ने किया बड़ा खुलासा और बताई व्हील चेयर पर बैठने की वजह। कपिल शर्मा सोमवार को मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर पर नजर आए थे और इसके बाद से उनके फैंस काफी परेशान हो गए थे। अब खुद कपिल ने व्हील चेयर पर होने की वजह का खुलासा किया है और उन्होंने यह बताया कि उनके जिम करते समय कमर पर चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वे व्हील चेयर पर बैठे थे। उन्होंने साथ ही साथ सभी फैंस का शुक्रिया भी अदा किया है। और इसी के साथ में मौसम की खबर, वीकेंड में लौट सकती है ठंड, पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में इस हफ्ते के अंत तक ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना अभी भी है, जिस वजह से उत्तर भारत में एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। और मौसम विभाग के अनुसार 25 फरवरी गुरुवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में ऊपरी क्षेत्रों में तेज बरसात या बर्फबारी हो सकती है। साथ में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में भी मौसम इसी तरह रहने के आसार हैं। और 27 फरवरी शनिवार को भी इन क्षेत्रों में मौसम 25 और 26 फरवरी जैसे रहने का ही अनुमान बताया जा रहा है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।